चैप्टर 57 काजल सेन के फैन इवेंट की शुरुआत। घर पहुंचने के बाद यश ने अपने फोन को डेस्क पर रख दिया, यानी कि जूही को डेस्क पर बिठाया। तब जूही ने अचानक कहा, मास्टर, आपके पास व्हाट्सएप पर एक नई मैसेज रिक्वेस्ट आई है। ओह, क्या उसने मुझे सचमुच में ऐड कर लिया है? मुझे तो लग रहा था कि जन्नत जिया मुझको व्हाट्सएप पर ऐड करने से बचाने की कोशिश कर रही है। उसने अपना फोन उठाया और व्हाट्सएप को टैप कर दिया। व्हाट्सएप पर उसकी फ्रेंड लिस्ट में एक नए दोस्त का नाम शो हो रहा था और उस नाम की डीपी में एक बिल्ली की तस्वीर थी, जबकि उसकी प्रोफाइल का नाम कैरी था और उसके नीचे टिप्पणी थी, मेरा नाम जिया है। अरे, कैरी? जिया जन्नत? लगता है उसने अपना असली नाम ही बताया था और मुझे लगता है कि यह उसका निकनेम होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए यश ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसने फिर नाम पर एक टिप्पणी या यूं कहे तो एक कमेंट जोड़ दिया, जन्नत जिहानी। कैरी की तुलना में यह नाम यश को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। आपने कैरी को जोड़ा है और अब आप चैट शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया। वो नहाने चला गया। वो दिन भर व्यस्त रहा, काम करता रहा और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ और गंदा हो गया था। आरामदायक शावर करने के बाद यश बाथरूम से बाहर आया और जूही ने उसे फिर से याद दिलाया, मास्टर, जन्नत जिहानी ने आपको एक मैसेज भेजा है। यश ने अपना फोन उठाया। ट्रांसफर मैसेज ने जन्नत जिहानी के साथ चैट विंडो को स्पैम कर दिया। पूरी चैट विंडो नोटिफिकेशन से भरी हुई थी। क्या पता एक साथ बहुत सारे मैसेजेस भेजने के कारण इसे स्पैम कर दिया गया हो। आपके अकाउंट में 666 रुपए भेजे गए हैं। आपके अकाउंट में 666 रुपए भेजे गए हैं। आपके अकाउंट में 666 रुपए भेजे गए हैं। 3 बार 666 रुपीस ट्रांसफर ने यश की आंखों को थोड़ा नम कर दिया। मैं क्या कहूं? तुम कितनी दयावान हो। मैंने तो तुम्हारी बस यूं ही मदद कर दी थी। उसने फिर एक एक करके पैसों के उस ट्रांसफर को स्वीकार कर लिया। पैसे प्राप्त करने के बाद यश ने अपना गला साफ किया और एक सीरियस से भाव के साथ उसने अपना जवाब टाइप किया और लिखा, धन्यवाद। जन्नत जिहानी ने एक प्यारी बिल्ली वाले इमोजी के साथ जवाब दिया, वो मैं हूं जिसे तुमको धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपना फोन वापस पा ही नहीं सकती थी। यश ने बहुत ज्यादा खुश होने का नाटक ना करने की कोशिश करी, लेकिन उसे देखने के लिए तहखाने में कोई नहीं था, क्योंकि वहां तहखाने में एकमात्र वही अकेला व्यक्ति था। फिर उसने जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। जन्नत जिहानी ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया और यश ने भी बातचीत जारी नहीं रखी, क्योंकि उसने पहले ही उसे भुगतान कर दिया था, यानी कि पैसे चुका दिए थे। वो भी बातचीत जारी करने के लिए बाध्य नहीं थी। हालांकि यश ने मूल रूप से ढंग से समझा कि जन्नत जिहानी ने वही मौके पर अपना व्हाट्सएप क्यों नहीं जोड़ा या उसे अपना असली नाम क्यों नहीं बताया। जाहिर सी बात है, वो एक अभिनेत्री थी और आखिरकार इसीलिए वो अपनी असली पहचान यश से छिपा रही थी। बिल्ली के चित्र वाला यह अकाउंट शायद वो अपनी असली पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल करती थी। यश ने जन्नत जिहानी के फ्रेंड सर्कल पर टैप किया। सभी तस्वीरें जो उसने पोस्ट की थी, उसकी सारी पोस्ट्स बिल्लियों और सेंटिमेंटल कोट्स के बारे में थी। खुद की या किसी भी तरह की और जानकारी या कोई तस्वीर वहां नहीं थी जो उसकी असली पहचान को उजागर कर देती। ऐसा लग रहा था कि यह सब अकाउंट उसकी भावनाओं को हवा देने के लिए सिर्फ एक चैनल था और उसे मुश्किल से ही इस्तेमाल किया जाता था। ज्यादातर स्टेटस जो उसने अपने अकाउंट पर पोस्ट किए थे, कुछ टेलीविजन नाटक या फिल्मों के बारे में आलोचनाएं थी। सबसे आम पोस्ट थी कि एक्स बंदा अभिनय नहीं कर सकता, या मैं बेहतर कर सकती हूं, या फिर क्या ये फोटोशॉप्ड है, क्या आप अधिक पेशेवर हो सकते हैं। जो लोग उसकी वास्तविक पहचान नहीं जानते थे, वे शायद इस खाते को एक ऐसी लड़की के रूप में मानते होंगे जो नाटक श्रृंखला मतलब के ड्रामा सीरीज और फिल्में देखना पसंद करती है। केवल यश जानता था कि वो वास्तव में एक अभिनेत्री थी और उसने जो भी स्टेटस पोस्ट किए हैं वे शायद उसके सच्चे विचार थे। वे विचार सीधे तौर पर उसके दिल से आ रहे थे। जन्नत जिहानी के फ्रेंड सर्कल की जांच करते समय
एक नोटिफिकेशन उसके व्हाट्सएप पर पॉप हुआ। यश ने पूछा, जूही, ये कौन है? ये जन्नत जिहानी का मैसेज है, जूही ने उत्तर दिया। ओह, उसने मुझे फिर से मैसेज किया, यश ने कहा। यश ने खुद ही उस मैसेज पर टैप किया। मैंने तुम्हारे फ्रेंड सर्कल पर तुम्हारी पोस्ट देखी कि तुम काजल सेन से मिलने जा रहे हो। क्या तुम उसके फैन हो? यश जन्नत जिहानी के मैसेज से चुप हो गया था। ओह नहीं, मेरा पहला स्टेटस मैंने काजल सेन के बारे में डाला था। यश का मानना था कि उसने खुद को जीवन और मृत्यु की स्थिति में डाल दिया था। उसे कैसे जवाब देना चाहिए? अब वो क्या और कैसे जवाब दे? उसी पल यश को एक पॉप अप विंडो दिखाई दी। वो जूही थी। मास्टर, क्या आपको फॉर्डनेंस असिस्टिंग सिस्टम शुरू करने की जरूरत है? यश को आश्चर्य हुआ। तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्था कब से थी? ये कब से आ गया? उसने यानी कि जूही ने उत्तर दिया, मैंने ऑनलाइन बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ी और उनमें से अधिकांश में समान प्रणालियां ही है। तुम किस तरह की कॉमिक्स पढ़ रही हो? उन्हें हटाओ। रुको, इससे पहले कि तुम उन्हें हटा दो, तुम मुझे पहले उनकी एक कॉपी भेजो, और तुमको इस तरह की कॉमिक्स पढ़ने की कोई अनुमति नहीं है। जूही ने एक पाउटिंग इमोजी के साथ जवाब दिया। ठीक है। यश ने जूही को बस अब से इंटरनेट पर सर्फ करने से रोकने का फैसला किया। वो अभी भी अपने सीखने के लेवल में थी। यश नहीं चाहता था कि अनहेल्दी नॉलेज उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित करे। मुझे अगली बार पढ़ी जाने वाली सभी वेबसाइटों, कॉमिक्सों और उपन्यासों को फिल्टर करना होगा, यश ने खुद से सोचा। 10 सेकंड बाद यश ने अपने मेल बॉक्स में राष्ट्रपति फॉर्डनेंस सिस्टम की पूरी लिस्ट का लिंक देखा। इसकी जांच करने के बाद वो पूरी तरह से अवाक रह गया, बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया। ये कैसी कॉमिक है? बहुत अजीब है। राष्ट्रपति कॉमिक कुछ अच्छा भी नहीं है। मैं उसे पढ़ने से रोक दूंगा। हालांकि जूही के चुटकुलों और चुटकुलों के बाद यश को एक विचार मिला। उसने जन्नत जिहानी को एक उत्तर टाइप किया और भेज दिया। नहीं, मैं उसका कोई फैन नहीं हूं। उसके साथ एक इवेंट है जिसमें कि मैं भाग ले रहा हूं, इसलिए मैंने उसके बारे में फ्रेंड सर्कल में पूछा था कि वो कौन है। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी। मैंने सिर्फ ऑनलाइन सर्च करके ये पता लगाया कि वो सिर्फ एक कलाकार है। इस संदेश ने जाहिर तौर पर जन्नत जिहानी को खुश कर दिया। उसने एक प्यारी बिल्ली वाला इमोजी के साथ जवाब दिया और कहा, मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, जल्द ही एक वास्तविक लड़ाई होने वाली है। यश खुशी में सोचते हुए मुस्कुराया। उसे हंसी आने लगी। यश ने आगे लिखा, मैंने देखा है कि मेरे बहुत सारे दोस्त उसे पसंद करते हैं। जन्नत जिहानी ने आखिरी मैसेज का जवाब नहीं दिया। शायद वो व्यस्त हो गई थी और वो काजल सेन के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। यश को तब भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही रैंडम पॉइंट और एक्स्ट्रा प्राइज राशि जीत कर प्राप्त कर ली थी। अरे भाई, यश एक परोपकारी आदमी है। अगले कुछ दिनों में यश ने काजल सेन के कार्यक्रम की तैयारी करते हुए कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। उसने अपने तहखाने में ब्रॉडबैंड राउटर को लगाने के लिए कुछ समय वहां भी दिया। काजल सेन के आयोजन के लिए उसने अंतिम रूप से फिल्टरिंग के कुछ दौर के बाद 100 उम्मीदवारों को नौकरी के लिए आखिर चुन ही लिया। उसके साथ श्रेया भी जा रही थी, लेकिन निशांत नहीं। मिस्टर स्मार्टी बॉय, या कहें मिस्टर अक्लमंद, काजल सेन को पूरी तरह से पसंद करता था। वो उसका कोई जबरा फैन नहीं था और उससे मिलना भी नहीं चाहता था। अगर उसके पास समय होता तो वो कोडिंग पर खर्च करेगा। उसने यहां तक भी कहा था कि एक नई प्रोग्रामिंग भाषा अन्य देशों में लाई गई थी और उसके कोड उसे किसी सुंदर आर्ट की तरह लगते थे। यश ने उसके कहे हुए एक भी शब्द को नहीं समझा था, लेकिन इससे निशांत की पर्सनैलिटी का एक रफ आइडिया उसे मिल गया था। मिस्टर स्मार्टी बॉय की किस्मत में हमेशा अकेले रहना ही लिखा हुआ था। उसका लाइफ पार्टनर एक लड़की के बजाय एक प्रोग्रामिंग कोड होगा। वो शायद कोड के साथ खाएगा, कोड के साथ सोएगा और कोड के माध्यम से ही छोटे छोटे कोड्स को जन्म देगा। यश ने उसके ये कोड वाले बच्चों के नाम भी रख दिए थे, जावा, सी लैंग्वेज, पाइथन और न जाने क्या क्या। हालांकि निशांत नहीं जा रहा था। यश को इस कार्यक्रम में शामिल होना था। ये एक बड़ा काम था और अगर कुछ भी गलत हुआ तो यश खुद रो रो कर मर जाता। दूसरी ओर जूम इंटरमीडिएरी ने यश को नौकरी के विवरण यानी जॉब डिटेल्स के बारे में बताया। काजल एस ऑफ स्पेस नामक एक टेलीविजन शो के रिकॉर्डिंग के लिए आई हुई थी। शो के निर्माताओं ने काजल सेन के प्रशंसकों
यानी फैंस के लिए 100 सीटें रिजर्व की थी और शो के लिए काजल सैन की सुरक्षा के लिए नकली फैंस की जरूरत थी। शर्तों के अनुसार काजल सैन के बोलने पर नकली प्रशंसकों को तालियां बजानी पड़ती थी और अगर उन्हें शो में गतिविधियों में भाग लिया तो नकली फैंस को उसके नाम का कम से कम 8 बार जप करना चाहिए था और काजल सैन के नाम के 5 से कम प्ले कार्ड नहीं होने चाहिए थे। यश ने सारी डिटेल्स नकली फैंस के साथ साझा की, उन्हें सब चीजों के बारे में बताया जो उनको करनी थी और जो नहीं करनी थी। सभी फैंस ने हूटिंग और तालियां बजाने के लिए सहमति व्यक्त की और जो लोग इस बात के लिए राजी नहीं हुए वे तुरंत निकाल दिए गए थे। शनिवार को सब इकट्ठे हुए। यश ने 3 बड़ी बसें किराए पर ली जिसमें वो खुद, श्रेया और 98 फैंस के साथ बेंगलोर टीवी स्टेशन की ओर सफर करने के लिए निकला था।